नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। मदरबोर्ड ऑन कैसे होता है, 1118 IC कैसे काम करती है, रैम के वोल्टेज कैसे बनते हैं, मेमोरी IC के वोल्टेज कैसे बनते हैं। हमने 12 वोल्ट बना लिए, 12 से 5 बना लिए, ये कोयल पर 5 वोल्ट आ गए। अब इन 5 वोल्ट का क्या होता है, देखिए, ये इससे ज़्यादा सरल मैं नहीं समझता कि कुछ भी होगा। आपको बड़ी आसानी से ये सारा सिस्टम समझ में आएगा। ये 5 वोल्ट चले और जाकर सीधे 1118 IC की इस पिन पर पहुंचते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनें हैं, तो एक पहली पिन ग्राउंड और दूसरी पिन पर ये पहुंचे 5 वोल्ट। जैसे इस पर 5 वोल्ट पहुंचे, यहाँ से इसने 3.3 निकाल दिए। इस IC का नंबर है, यहाँ लिखा हुआ 3.3, यहाँ लिखा हुआ 1.8। तो यहाँ 5 मिले तो इसने 3.3 निकाले, जो सीधे निकलकर मेमोरी IC पर पहुंच गए। कौन सी पिन पर? मेमोरी IC की पिन नंबर 8 पर। तो हमने इनको ABCD नाम दे दिया। A ये 5 वोल्ट आए, B यहाँ पहुंचे, B के बाद यहाँ 3.3 बने और C बनकर मेमोरी IC की पिन नंबर 8 पर पहुंच गए। एक प्रोसेस पूरा हुआ। अब इसी 1118 ने दूसरा क्या काम किया, देखिए, यही 5 वोल्ट, अब इन 5 वोल्ट को इस पिन पर पहुंचना है, J पर। अब इस पर डायरेक्ट ना पहुंचते हुए ये कब आना चाहिए, जब हम रिमोट से स्विचिंग करेंगे, पावर दबाएंगे तब। तो उसके लिए एक मॉसफेट लगा दिया। तो यही ये 5 वोल्ट इस मॉसफेट के सोर्स पर पहुंच गए। सोर्स पर पहुंचकर यहीं रुक गए। अब ड्रेन से आगे अभी नहीं निकलेंगे। इसका ड्रेन जोड़ दिया इस IC की J नंबर पिन पर। अगर जैसे इस पर आएंगे 5 वोल्ट, तो ये यहाँ से 1.8 रिलीज कर देगी। तो अभी ये 5 वोल्ट यहीं रुके हैं, ये ड्रेन यहीं कनेक्ट है, ये अभी आपस में शॉर्ट नहीं हुआ है। अब आई स्विचिंग करने की बारी। हमने रिमोट से पावर की दबाया। सबसे पहले 5 वोल्ट बने, 3.3 बने, मेमोरी IC में गए। अब यही 5 वोल्ट इस मॉसफेट पर आकर रुक गए। हमने रिमोट से, इतने में LED जल गई, स्विचिंग वाली LED जल गई। हमने रिमोट से जैसे ही पावर दबाया, पावर दबाते ही रिमोट से जैसे ही इस पर सेंस हुआ कि पावर ऑन हो चुका है, इसने एक स्टैंड बाई वोल्ट रिलीज किया। ये वोल्टेज सीधे जाकर, ये सिग्नल है, एक पल्स है, ये पल्स सीधे जाकर इस पर टकराई, इस मॉसफेट पर, मॉसफेट के गेट पर। गेट पर जैसे ही टकराई, इसके सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हुए। ये 5 वोल्ट सीधे शॉर्ट होकर इस IC की पिन पर पहुंचे। अब यहाँ से जैसे ही इस पर पहुंचे, इसने 1.8 रिलीज कर दिया। ये 1.8 निकलकर जो प्रोसेसर के अंदर रैम IC लगी थी, उस IC में चले गए और सेट ऑन हो गया। ये इसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। ये पूरा स्टैंड बाई रिलीज होने का सिस्टम है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 वोल्ट आए सीधे इस IC में, इसने 3.3 जनरेट किया और मेमोरी IC को दिया। मेमोरी IC ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यही 5 वोल्ट इस मॉसफेट के सोर्स पर पहुंचे, यहीं रुके हैं। हमने रिमोट से पावर दबाया, प्रोसेसर एक्टिवेट हुआ, प्रोसेसर ने पल्स जनरेट किया। ये पल्स जैसे ही इस पर पहुंचा, ये दोनों शॉर्ट हुए, सोर्स और ड्रेन। यहाँ 5 वोल्ट आए, 5 वोल्ट जैसे ही IC पर पहुंचे, IC ने 1.8 रिलीज किया और ये 1.8 रैम में पहुंचा और रैम एक्टिवेट हो गई। रैम के एक्टिवेट होते ही मदरबोर्ड ऑन हो गया, सेट ऑन हो गया। तो कैसा लगा ये प्रोसेस आपको? ये इसका एक पूरा फोटो ले लीजिए। बहुत एकदम सटीक फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। किसी भी मदरबोर्ड का यही वर्किंग प्रिंसिपल है। इस मदरबोर्ड के वर्किंग प्रिंसिपल को आप ध्यान में रखकर काम करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।